हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि पाइथन में किसी भी कोड का एग्जीक्यूशन टाइम कैसे निकालेंगे। ओके, सो उसके लिए हमारे पास दो बिल्ट इन मॉड्यूल है, एक है टाइम और एक है टाइम इट। हम उस दोनों को बिल्कुल इजी में हम लोग पढ़ेंगे अभी और विथ एग्जांपल पढ़ेंगे। ओके, सो अब बस बने रहे इस वीडियो में। ओके, सो एग्जीक्यूशन टाइम पता करना बहुत ही ज़रूरी है, मतलब कोई भी कोड कितना समय ले रहा है कोड को रन होने में। ओके, एक्चुअली वो सेकंड में होते हैं। तो चलिए हम लोग पहला तरीका देखते हैं, टाइम। सो यहाँ पे मैं टाइम को इंपोर्ट कर लिया हूँ। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ स्टार्ट, और यहाँ पे मैं बिगिनिंग के जो टाइम है ना उसको स्टोर करवा लेता हूँ स्टार्ट नाम के वेरिएबल में। ओके, सो इससे हो गया क्या, मेरा एग्जीक्यूशन होने से पहले पहला जो स्टार्टिंग टाइम है वो मेरा स्टार्ट वेरिएबल में हो गया। ओके, अभी हम लोग बात करेंगे कैसे निकालेंगे। तो ये क्या है, स्टार्टिंग ऑफ अ टाइम। ओके, सो मैं लिख देता हूँ स्टार्टिंग द टाइम, और इसके बाद यहाँ पे हम लोग कुछ प्रिंट करते हैं, लेट से कुछ मैसेज प्रिंट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोग्राम का बॉडी जो एक्चुअली रन करेगा, तो मैं मैसेज लिख देता हूँ। एक लूप चलाते हैं यहाँ पे फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे मैं 5 पास करता हूँ ताकि मेरा मैसेज 5 बार प्रिंट हो। और यहाँ पे कुछ मैसेज दे देता हूँ, लेट से हेलो वेलकम टू माई चैनल, ऐसा कर देता हूँ मैं लिख के। ऑलराइट, कुछ भी मैसेज आप पास कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, और इसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइम डॉट स्लीप, मतलब जैसे ही ये प्रिंट होगा 1 सेकेंड बाद फिर वही प्रिंट होगा, फिर वही प्रिंट प्रिंट होते जाएगा। तो यहाँ पे मैं स्लीप इसलिए कर रहा हूँ, अभी मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो ये क्या है, स्लीपिंग, तो इसे कहते हैं स्लीपिंग फॉर 1 सेकेंड। और यहाँ पे जो मैं पास कर रहा हूँ रेंज में 5, तो 5 सेकंड के लिए स्लीप हो जाएगा। अगर मैं 10 पास करूँ तो वो 10 सेकंड के लिए स्लीप हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 5 हम लोग पास कर रहे हैं, तो ये 5 सेकंड के लिए स्लीप होगा। ओके, रन टाइम पे। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे रिजल्ट को। तो यहाँ पे यस, एक्चुअली उससे पहले, प्रिंट करने से पहले एंडिंग जो टाइम है, मतलब लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन होने से पहले यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, एंड टाइम को कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब टाइम डॉट टाइम एक मेथड है, और टाइम के अंदर, टाइम मॉड्यूल के अंदर उसको हम लोग एंड नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। ओके, और सिंपली हम लोग माइनस कर देंगे एंड माइनस स्टार्ट, तो मुझे टाइमिंग मिल जाएगी एग्जीक्यूशन टाइमिंग की, मेरा कितना एग्जीक्यूशन का टाइम लगा। यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ टोटल एग्जीक्यूशन टाइम इज, लेट्स से इसे फॉर्मेट कर देते हैं, फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग। ओके, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंड माइनस स्टार्ट, क्योंकि एंड जब होगी टाइम, तो टाइम तो ज़्यादा हो जाएगी ना, तो एंड जो है तो ज़्यादा में से कम हम लोग घटा देंगे तो मुझे एग्जीक्यूशन टाइम मिल जाएगी। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अभी हम लोग रन करके भी देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट कर देता हूँ, तो ये फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग हो गई। ओके, सो अब लेट्स से अगर मैं इसे रन करता हूँ तो आप आउटपुट देखिए क्या है। तो देखिए 5 बार ये प्रिंट हो रहा है, उसके बाद ये प्रिंट होने में कितना समय लगा वो बता रहा है यहाँ पे। सो इस तरीके से आप कोई भी प्रोग्रामिंग का एग्जीक्यूशन टाइम निकाल सकते हैं यूजिंग टाइम मॉड्यूल। ओके, सो ये तो बेसिक तरीका है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, और अभी हम लोग टाइम इट के बारे में भी बात करेंगे, उससे कैसे हम लोग एग्जीक्यूशन टाइम फाइंड करेंगे किसी भी प्रोग्राम का। ओके, सो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने टाइम मॉडल को इंपोर्ट किया है, और यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग टाइम जो है उसको स्टोर करा लिया, फिर ये भी बॉडी है प्रोग्राम का, और यहाँ पे हम लोगों ने एक लूप चलाया और सिंपली मैसेज प्रिंट करवा दिया है। और यहाँ पे हम लोग स्लीप कर रहे हैं उस मैसेज को हर एक सेकंड में। ओके, और यहाँ पे हम लोग एंड जो है, एंड टाइमिंग जो उसको स्टोर करा ले रहे हैं, और फिर एंड माइनस बिगिन करेंगे। तो एक्चुअली यहाँ पे फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग इसलिए मैंने लगाया है ताकि ये एंड माइनस स्टार्ट को ले एक्चुअली, तो फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग से आप स्ट्रिंग को भी प्रिंट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं एंड माइनस स्टार्ट कर दिया हूँ, तो मुझे एग्जीक्यूशन टाइम मिल गई। लेट से मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, तो आई होप आप देखिएगा यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम में वेरिएशन दिखेंगी आपको, बहुत ही मेजर सा वेरिएशन होगा, बट आपको वेरिएशन दिखेगी। ये देखिए वेरिएशन आपको यहाँ पे दिख रही है। ओके, सो एक्चुअली ये सेकंड में है, और ये जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो सेकंड में है। यहाँ पे एक बार आप 5 में देखिए, यहाँ पे 1.0081 समथिंग ऐसा आ रहा है। ओके, तो अगर यहाँ पे मैं 10 करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए 1.005 हो गया। तो ये मेजर सा चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुत ही अच्छा तरीका है, ये तो सिंपल तरीका है। ओके, अब बात करते हैं इम्पोर्ट टाइम इट। टाइम इट भी एक बिल्ट इन मॉड्यूल जिसकी मदद से आप किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम फाइंड कर सकते हैं। एक्चुअली ये बहुत ही ज़रूरी है, ये आपको जाननी चाहिए कि एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगता है किसी भी प्रोग्राम का। ओके, जब आप बड़े प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। ओके,
सो यहाँ पे मैं इंपोर्ट करता हूँ, ये दोनों मॉड्यूल प्री इंस्टॉल्ड है तो आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो यहाँ पे मैं इंपोर्ट टाइम इट करता हूँ तो देखिए ये काम कर रहा है। ओके, ये बिल्ट इन मॉड्यूल है। नाउ यहाँ पे हम लोग पहले कोड लिखते हैं, फिर हम लोग चीज़ों को समझेंगे विथ प्रैक्टिकल्स, आउटपुट से हम लोग रिलेट करके समझेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैं करता हूँ, लेट्स से मैं टेस्टिंग कर देता हूँ। ओके, टेस्टिंग कोड अभी मैं बात करूँगा क्या मैं कर रहा हूँ अभी। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्टिंग कोड और यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट फैक्टोरियल। ओके, और ये एक मैसेज मैंने दे दिया, फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट फैक्टोरियल। ओके, अब यहाँ पे मैं करता हूँ, एक्चुअली मेन पार्ट लिखते हैं हम लोग। अच्छा, एक स्टेटमेंट लिखते हैं, हाँ स्टेटमेंट लिखते हैं। और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ, एक्चुअली डॉग स्ट्रिंग बोलते हैं इसे। ओके, ट्रिपल स्ट्रिंग, ट्रिपल कोट में। ओके, और यहाँ पे मैं लूप चलाता हूँ फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे लेट्स से 5 या 10 पास कर देते हैं, लेट्स से 10 पास कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे फिर मैं प्रिंट करता हूँ आई को। ओके, और मुझे इंडेंटेशन का ध्यान रखना होगा। ओके, और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ मैं आई को। ऑलराइट, और अब यहाँ पे एक्चुअली टाइम इट में एक मेथड है, टाइम इट डॉट टाइम इट, ये 4 पैरामीटर्स लेता है, अभी हम लोग बात करेंगे, इसलिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करता हूँ फॉर्मेट स्ट्रिंग। ओके, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैसेज, लेट्स से एग्जीक्यूशन टाइम इज, या तो टोटल एग्जीक्यूशन टाइम, कुछ भी मैसेज दे सकते हैं आप। ओके, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट देता हूँ, ये ब्रैकेट देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइम इट डॉट टाइम इट, ये बिल्ट इन मॉड्यूल है टाइम इट के अंदर। ओके, जो ये 4 आर्गूमेंट लेता है, यहाँ पे देखिए 4 आर्गूमेंट ये ले रहा है। ओके, पहला है सेटअप, तो यहाँ पे मैं सेटअप के बारे में थोड़ा सा बता दूँ आपको। सेटअप जो होता है आपका मेन प्रोग्राम से पहले, जो कोड हम लोगों ने लिखा है स्टेटमेंट के नीचे वाला, उससे पहले वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे सेटअप इक्वल्स टू हमें ये पास करना पड़ेगा, टेस्टिंग कोड, जो हम लोगों ने एज ए स्ट्रिंग लिया है। ओके, अभी हम लोग और बात करेंगे। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे पास कर दिया। फिर यहाँ पे मुझे स्टार्ट पास करना पड़ेगा, सॉरी स्टेटमेंट, HTMT स्टेटमेंट। ओके, सो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट पास कर देता हूँ। स्टेटमेंट में मैं यहाँ पे स्टेटमेंट ही ले रहा हूँ, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वेरिएबल, उसके अंदर जो चीज़ें हम लोगों ने लिखी है वो हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टेटमेंट इक्वल्स टू स्टेटमेंट। ओके, और यहाँ पे एक और होती है टाइमर, जो कि एक ऑब्जेक्ट है टाइमिट के अंदर, टाइमिट मॉड्यूल के अंदर, उसको ऑप्शनल है, वो उसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, दैट इज़ ऑप्शनल। यहाँ पे मैं नंबर लिखता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ, लेट्स से 10,000 कर देता हूँ। इसको एक्चुअली बढ़ाने से आपके एग्जीक्यूशन टाइम में असर होगा, फ़र्क होगा, अभी हम लोग देखेंगे रन करके। ओके, सो अगर मैं रन करता हूँ तो आप आउटपुट देखिए। अच्छा, ये तो प्रिंट ही होता जा रहा है, 1 मिनट लगता है, कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे मुझे प्रिंट ना लिख करके फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा। जस्ट मैंने एक सिंपल सा मैसेज दिया है। ओके, यहाँ पे मुझे फैक्टोरियल लिखना, नॉट प्रिंट, इसलिए वो मैसेज प्रिंट हो रहा था। देखिए अब मैं रन करता हूँ तो देखिए एग्जीक्यूशन टाइम आपको मिल रहा है। ये प्रोग्राम को रन होने में कितना टाइम लगा, 0.14 सेकेंड, ऐसा एक्चुअली सेकेंड में। ओके, सो टाइमिट मॉड्यूल को ज़्यादा कन्वीनियंस से यूज़ करने के लिए, ओके, आप हालांकि कोई भी चीज़ प्रीफर कर सकते हैं। लेट से यहाँ पे अगर हम लोग 5 करते हैं तो देखिए एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ा घटा सकते हैं आप इस रेंज को आगे या पीछे करके। और ये टाइम को अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो एक्चुअली एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाएगी। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने एक और 0 लगा दिया, एक्चुअली ये 10 लाख हो गया नाउ, आई थिंक, यस। तो अब देखिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये आउटपुट आपको एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाएगी आपको। तो देखिए यहाँ पे 10 सेकेंड हो गई, अभी 0.14 समथिंग था। तो इसको आप इंक्रीज करके एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हालांकि एग्जीक्यूशन टाइम कम लगे दैट इज़ अ बेटर प्रैक्टिस, और पाइथन पे ये जरूरी है, किसी भी लैंग्वेज में एग्जीक्यूशन टाइम को कम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रोसेसर पे लोड कम होगा तो एग्जीक्यूशन फास्ट होगी, और आपकी एग्जीक्यूशन टाइम कम होगी तो वो बहुत बढ़िया बात है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सिंपली मैंने इंपोर्ट कर लिया है, एक मैसेज प्रिंट करवा दिया। ओके, और मेन यहाँ पे है टाइम इट मॉड्यूल, जिसमें 4 पैरामीटर्स पास होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अपने अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग बात करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।